भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों, आज मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ आप सबको यह अवगत कराना चाहता हूं कि आज संगठनात्मक दृष्टि से 23 फरवरी रविवार का दिन भारत रक्षा दल ट्रस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस साबित हुआ है। आज महानगर में सतबंगलिया पार्क में संगठन की केंद्रीय महामंत्री संगठन सुनीता गोयल जी के नेतृत्व में आज मातृशक्तियों की एक विशेष बैठक हुई और इसी बैठक में संगठन ने पर्यावरण प्रकोष्ठ का भी पुनर्गठन किया और साथ ही इसी बैठक में मातृशक्ति प्रकोष्ठ का भी एक प्रकार से पुनर्गठन किया गया, जिसमें जिन्हें पदाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई उसमें पर्यावरण प्रकोष्ठ में श्री आशीष कुमार जी को प्रमुख यानी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और साथ ही उनकी कार्यकारिणी में श्रीमती किरण सिंह जी, श्रीमती मधु कश्यप जी, रीता जी, कविता पंजाबी जी, सुरेंद्र कौर जी, शारदा सिंह जी, अर्चना सक्सेना जी और सुमन जी, साथ ही बीना जी, यह लोग पर्यावरण प्रकोष्ठ में कार्य करेंगे। साथ ही मातृशक्ति प्रकोष्ठ में जो पुनर्गठित इकाई हुई की घोषणा की गई, उसमें श्रीमती आभा पांडे जी अध्यक्ष हैं, शारदा सिंह जी, संगीता भट्ट जी उपाध्यक्ष हैं, सरोज बाला सोनी जी महामंत्री, श्रीमती आशा वर्मा जी संगठन मंत्री, रीता कश्यप जी, रूबी श्रीवास्तव जी, संध्या पासवान जी, करुणावती तिवारी जी, श्रीमती सरिता श्रीवास्तव जी, अनीता मिश्रा जी, आप लोगों को कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। आप लोगों के पदों की घोषणा भी बाद में की जाएगी और इस प्रकोष्ठ की जो तीसरा मुख्य पद कोषाध्यक्ष का है, उस हेतु श्रीमती चित्रा द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया। आज ही की बैठक में मुख्य बात यह रही जिस पर हमने स्वयं भी फोकस किया और लोगों से हमने अपेक्षा किया, मैं मतलब भारत रक्षा दल ट्रस्ट। भारत रक्षा दल ट्रस्ट ने पर्यावरण प्रकोष्ठ के लोगों से यह अपेक्षा किया कि पर्यावरण आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में आना चाहिए, क्योंकि अगर सृष्टि को बचाना है, देखिए सृष्टि शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पर्यावरण के ऊपर गहन मंथन चिंतन और उस पर काम करने की जरूरत है। आज हम सबको, जो लोग भी पर्यावरण प्रेमी हैं, उन सब से भारत रक्षा दल ट्रस्ट यह अपेक्षा करता है और खास तौर पे जो आज पुनर्गठित इकाई पर्यावरण प्रकोष्ठ की बनाई गई है, उनसे यह अपेक्षा करता है। और यही बात वहाँ पर भी कही गई कि हम सबको अधिकाधिक वृक्ष लगाने, जल संचयन, ऊर्जा संरक्षण इत्यादि के कार्यों को करते हुए हम सबको लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना है। क्योंकि देख लीजिए, निकट भविष्य में यह बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि कभी तीसरा विश्व युद्ध होगा तो संभव है कि वह पानी के लिए हो। पानी का जल स्तर दिन पर दिन नीचे जा रहा है। ऐसे में पानी की बर्बादी को रोकना है। अपने स्वयं के घर में भी जल की बर्बादी न हो, अनावश्यक बिजली न जलाई जाए, लोगों को इस हेतु प्रेरित किया जाए और प्रयास इस बात का किया जाए कि
कि चाहे हम अपने जन्मदिन पर या अपने परिजनों के प्रिय परिजनों के जन्मदिन पर, अपने दिवंगत पुरखों के पुण्यतिथि जन्मोत्सव पर एक वृक्ष ही उनके नाम पर लगाया जाए, तो हम समझते हैं, भारत रक्षा दल ट्रस्ट का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपका संगठन बहुत तेजी से आगे आएगा। यह अभियान एक वैचारिक क्रांति के तर्ज पर आगे बढ़ेगा, जिसमें कि हम सब लोग अपने लोगों को इस हेतु प्रेरित करेंगे। इसी तरह से मातृशक्ति प्रकोष्ठ का जो गठन किया गया, उसमें सभी मातृशक्तियों से यह अपेक्षा की गई कि यह मातृशक्ति प्रकोष्ठ का जो गठन हो रहा है, यह केवल 8 मार्च को एक कार्यक्रम कराने के लिए नहीं हो रहा है। भारत रक्षा दल ट्रस्ट जो एक क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने वाला संगठन है, जो शक्तिशाली भारत के नवनिर्माण को संकल्पित संगठन है, उस अपने मातृशक्तियों से यह अपेक्षा करता है कि वह मुख्य रूप से मातृशक्तियों से संबंधित मुद्दों के ऊपर समय समय पर उनकी आवाज बनेगी। जहां कहीं नारी का उत्पीड़न, शोषण, कहीं व्यभिचार इत्यादि का मामला आता है, उस पर उनकी आवाज बनते हुए शासन प्रशासन से उस हेतु मातृशक्ति प्रकोष्ठ न्यायोचित मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेगा। इसलिए यह मातृशक्ति का पुनर्गठन हो रहा। कार्यक्रम तो 8 मार्च को हो जाता है, कोई ना कोई छोटा मोटा कार्यक्रम कर लिया गया। अब संगठन फॉर्मेलिटी के रूप में नहीं, संगठन एक आंदोलनकारी दिशा में आगे बढ़ेगा। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस पर भारत रक्षा दल ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर अश्लीलता जिस तरह से परोसी जा रही है, उसके खिलाफ एक प्रदर्शन करेगा और इसकी प्रक्रियाएं कल से ही हम सभी लोग जो है प्रारंभ कर देंगे। मैं संगठन के विशेष रूप से नवगठित मातृशक्ति प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग 8 मार्च को अपने साथ कम से कम 2-2 बहनों को, माताओं को अपने साथ इस कार्यक्रम में लाएंगी और साथ ही संगठन के अन्य सभी इकाइयों, प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से भी हम यह अनुरोध करना चाहते हैं कि ठीक है, यह कार्यक्रम संगठन के मातृशक्ति प्रकोष्ठ की ओर से होगा, लेकिन जब भारत रक्षा दल ट्रस्ट का बैनर लग करके जब कोई कार्यक्रम होता है तो वह पूरे संगठन का कार्यक्रम माना जाता है। इसलिए आप लोग अभी से, खास तौर पे मैं अपने पुरुष पदाधिकारी कार्यकर्ताओं साथियों से अनुरोध करता हूं कि अन्य मातृशक्तियों को भले आप न जुटा सकें, लेकिन कम से कम आप अपने परिवार की महिला सदस्यों को 8 मार्च के कार्यक्रम में सम्मिलित करके इस प्रदर्शन को कामयाब बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं एक बार फिर से भारत रक्षा दल ट्रस्ट परिवार की ओर से नवगठित पर्यावरण प्रकोष्ठ और मातृशक्ति प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई ज्ञापित करता हूं। और जो कार्यकारिणी में, पिछली कार्यकारिणी जो थी, वह सब लोग भी सम्माननीय हैं। व्यवस्था के दृष्टि से यह एक परिवर्तन है। ऐसा नहीं है कि यह जो परिवर्तन किया गया है, कुछ लोग यह सोचे कि अब हम तो संगठन में नहीं, अब तो हमारा पद समाप्त हो गया। नहीं, आप संगठन की कार्यकर्ता थी, हैं, आगे भी रहेंगी। संगठन में पद अभी भी आगे भी विस्तार की संभावना है। आप लोग, जो लोग भी जो है पिछली कार्यकारिणी में थी और इस कार्यकारिणी में नहीं आ पाई हैं, या आप लोग बैठक में ही नहीं आ पाई, तो कोई बात नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका इस प्रकोष्ठ से दायित्व समाप्त हो गया है। आपका दायित्व है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि 8 मार्च के कार्यक्रम को आइए कामयाब बनाइए। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।